आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। ये है मेरा अपराजिता का पुराना प्लांट, देख रहे होंगे। इसकी जो ब्रांचेज हैं सूखी हुई हैं, लेकिन अब मुझे इसको फ्लोरिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका सीजन आ ही गया है। लोगों ने तो तैयार भी कर लिए हैं, फ्लोरिंग देने भी लग गए हैं, लेकिन मुझे कुछ बिजी होने के कारण टाइम नहीं लग रहा और अब मैं इसको फ्लोरिंग के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो सूखी हुई ब्रांचेज हैं इनको कट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने केवल सूखी हुई ब्रांचेज को ही कट किया है प्लांट से। ज़्यादा डीप मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप कटिंग करेंगे तो अभी प्लांट ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था लास्ट ईयर का। और ये देख सकते हैं बस 2-4 ही ऊपर की सूखी सूखी डंडियाँ ही कट की हैं। ज़्यादा डीप कटिंग जब करते हैं प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद, अगर रिपोर्टिंग से पहले हम कट कर देते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही ऊपर ऊपर से ही ये ग्रीन भी कट कर दी है मैंने, ताकि प्लांट फैल सके अच्छे से। तो पहले अब मैंने कटिंग कर दी है थोड़ी सी इसकी, और अब मैं इस प्लांट को बाहर निकालूंगी। तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने लिया है, ये मेरे पास अभी यही खाली था पोट, और इसमें होल्स बने हुए हैं। अभी कोई प्लांट निकाला है, दूसरे में शिफ्ट किया था, तो ये खाली है मेरे पास। और इतनी सारी ली है मैंने गार्डन सोयल, जो बहुत ही उपजाऊ है। और ये ली है मैंने सैंड अगर किसी भी प्लांट की मिट्टी में मिला देते हैं तो ये वेल ड्रेन सोयल तो बन ही जाती है, साथ में ये प्लांट को फर्टिलाइज़र भी देता है। सैंड ज़रूर मिला लेनी चाहिए, 2-4 मुट्ठी अगर आपके पास है तो। और ये देखिए इतनी सारी मैं डालूँगी केले के छिलके। और यहाँ लिया है मैंने ये बनी हुई बिल्कुल ही गोबर की खाद जो सड़ी हुई है, और इसमें हमने ट्राइकोड्रामा जो पाउडर फॉर्म में आता है वो मिला रखा है, ताकि पौधे को फंगस न लगे किसी भी तरह की। और ये देखिए इतनी सारी डालूंगी मैं नीचे किचन वेस्ट। पहले थोड़ी सी मैं डालूंगी सूखी हुई पत्तियाँ हमेशा की तरह, और फिर डालूंगी किचन वेस्ट, उसके बाद डालूंगी केले के छिलके, ताकि प्लांट की जड़ें जब तक नीचे जाएं तो ये खाद के रूप में बदल जाए। तो हमारे प्लांट को इस तरह से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और खाद भी मिल जाएगी। और नेक्स्ट जब ये प्लांट हम निकालेंगे तो नीचे से हम खाद भी ले सकते हैं, नहीं तो इस प्लांट के लिए ही ये इनफ रहेगी खाद, ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं तो ऐसे ही प्लांट से फ्लावर्स और फ्रूट्स लेती हूँ, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं प्लांट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, निकल आया है प्लांट, ये देख सकते हैं। और मेरा मटका टूटा भी नहीं है, ताकि मैं इसको अब डेकोरेट करके दूसरे प्लांट लगा दूंगी। तो अब मैं इसकी रिपोर्टिंग शुरू कर रही हूँ। पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सूखी हुई पत्तियाँ पोट में। तो मैंने पोट में डाल दी है अब ये सूखी हुई पालक। और पालक कितनी पौष्टिक होती है ये तो सबको पता है, आयरन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये प्लांट को भी फर्टिलाइज़र देगा। तो इस तरह से नीचे हमें खाद बनती रहेगी हमारे लिए। और अब मैं डाल रही हूँ किचन वेस्ट। देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, प्याज के छिलके भी हैं, फ्रूट्स के छिलके भी हैं, और जो आलू वगैरह होते हैं उसके भी छिलके हैं, 1-2 नींबू भी हैं, जो कि फ्लोरिंग प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने डाल दी हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें ये केले के इतने सारे छिलके।
प्याज के छिलके हमारे प्लांट को फास्फोरस प्रदान करेंगे, और केले के छिलकों का तो पता ही है, पोटास देंगे। तो ये देखिए, और अब मैं मिट्टी में ये सैंड और गोबर की खाद मिलाकर प्लांट को शिफ्ट कर दूंगी। मिट्टी से मैंने पोट को भर लिया है, यानी कि गोबर की खाद और सैंड से मिली हुई मिट्टी। और अब ये देखिए, प्लांट सुरक्षित है मेरा एकदम। तो ज़्यादा रूट नहीं बनी थी, यानी कि रूट बाउंड नहीं हो रही थी। लास्ट ईयर का ये छोटा सा ही प्लांट था, ऐसे ही शिफ्ट कर दिया था मैंने इस घड़े में। कोई भी प्लांट वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो अब मेरे ये काम आएगा फ्लोरिंग देने के। और ये देख सकते हैं, प्लांट ऐसा है कि मैं इसको, अगर ऊपर से मैं इसको कट करती जाऊंगी तो ये बोनसाई का भी रूप ले लेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। किसी न किसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये फ्लोरिंग करने लगेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब मैं प्लांट शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने प्लांट को सुरक्षित पोट में शिफ्ट कर दिया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है प्लांट। तना देखिए इसका, छोटे से प्लांट का कितना मजबूत हैवी तना है। और ऊपर से मैं इसको कट करती जाऊंगी, बोनसाई ही बनाऊंगी। ऊपर से भारी बनता जाएगा, यानी कि ज़्यादा फ्लोरिंग देगा हमें। और ये दूंगी मैं इसमें, जो रात को दाल बनाई थी तो दाल को भिगो कर छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और वो जो पानी मैंने रख लिया था, अभी इस पानी में ये जग भर के, यानी कि फुल भर दूंगी इसको, वो वाला पानी दूंगी। और ये मत सोचिए कि इतनी सारी मैंने इसमें किचन वेस्ट और केले के छिलके डाल दिए और नीचे सूखी पत्तियां डाल दी, ज़्यादा खाद बन गई। नहीं नहीं, जैसे ही हम इसमें 2-4 दिन इसमें पानी देंगे, 2-4 बार पानी देंगे, तो नीचे खाद जो है, छिलके वगैरह हैं, वो एक एक मुट्ठी बनते जाएंगे। तो और पोट भी हमारा खाली हो जाएगा 1 हफ्ते में, यानी कि नीचे मिट्टी चली जाएगी। और ये मिट्टी बची हुई है, इसको मैं किसी बर्तन में डाल के रख लूँगी। और जब ये नीचे चली जाएगी ये वाली मिट्टी, तो ये मिट्टी और डाल दूँगी इसमें। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पॉट में, ज़्यादा फ्लोरिंग लेने के लिए। और कुछ ही दिन में अब ये हमें फ्लोरिंग देने लग जाएगा। अपराजिता प्लांट तो वैसे ही फ्लावर देता रहता है। तो अब इसमें मैं जग में पानी भर लेती हूँ। देखिए कितना पौष्टिक पानी बन गया है। ये भी दाल में प्रोटीन कितना होता है, और ये प्रोटीन का पानी है। तो अब इसमें धीरे धीरे करके मैं पानी दूंगी ताकि मिट्टी बाहर न निकले। ये देखिए नीचे पानी चला जाएगा, मिट्टी नीचे भुरभुरी मिट्टी है क्योंकि, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे फर्टिलाइज़र से ही फूल फल सब्जी ले सकते हैं। प्लांट्स तो जो हमारी बिल्कुल सड़ी से सड़ी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको एडजस्ट करते हैं और हमें फल फूल सब्जी प्रदान करते हैं। सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, गंदी वायु लेते हैं और उसको स्वच्छ बनाकर हमें देते हैं। तो ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को। और हाँ, अब इस प्लांट को मैं 2 दिन के लिए छाया में रखूँगी। किसी बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं मेरे पास, उनकी छाया में रख दूँगी। वैसे भी अगर धूप में भी रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, फिर भी मैं प्लांट की सेफ्टी के लिए 2 दिन के लिए इसको छाया में रख दूँगी।